हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। इस माह मैराथन की सीरीज का आज ये पार्ट 4 है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, अभिकथन ए कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, पहला देखिए क्या है अभिकथन में। जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं, जहां बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, कारण देखते हैं इसका क्या है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पे गर्म बाल के परत उगाते हैं। पश्मीना शाल से रिलेटेड हम लोग कुछ और फैक्ट देखेंगे। देखिए पश्मीना शाल ऐसे दिखता है, डिजाइन इसकी देखिए कितनी बारीक है और बहुत पतला ही शाल होता है, ये बहुत मोटी नहीं होती है। देखिए इसका एक एक पॉइंट में हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म करती है। यह बकरियों के बेहद करीबी बालों से बनता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि आपकी एक बाल की जितनी मोटाई है, बकरी की 6 बाल को मिला के उतनी मोटाई होती है। तो सोचिए कितनी बारीक होगी। ये एक खास प्रकार की बकरी होती है जो 5000 मीटर ऊंचाई पे रह रही होती है, जहाँ पे सर्दियों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। मतलब जिससे बचने के लिए उनके शरीर पे छोटे छोटे बारीक बारीक बाल उगाते हैं। तो और गर्मी में क्या होता है कि वो बाल झड़ जाते हैं, उसी से पश्मीना शाल तैयार किया जाता है। ये एक साधारण शाल बुनने में मतलब जो ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको हटा दीजिए। ये जो एक साधारण शाल बनते हैं ना, उसके मुकाबले इसको 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, इन्हें मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है, इन्हें हाथों से बुना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए आपके पश्मीना शाल के अकॉर्डिंग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन ए और आर पे विचार कीजिए। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सेकेंड क्या लिखा हुआ है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो पहला ये कथन तो सही है, लेकिन सेकंड रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, पहला सही और दूसरा गलत। सेकंड कथन बी रॉन्ग इसलिए होता है, इसको जानने से पहले पहले आप लोग कुछ कथन जान लीजिए कल्पना चावला जी के बारे में। कल्पना चावला कल्पना चावला ये तो सही है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही है। इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। पहली बार 1997 में और दूसरी बार सन 2003 में। इसी दौरान वापस आते हुए वो दुर्घटना ग्रस्त हो गया। इनका जो अंतरिक्ष यान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे हमारे पूरे जितने एस्ट्रोनॉट थे उसमें सबकी मृत्यु हो गई। तो कल्पना चावला के बारे में ये फैक्ट है। तो सन 2007 में नहीं, सन 2003 में ये था, तो ये ऑप्शन सही होता है। नील आर्मस्ट्रांग का कुछ नील आर्मस्ट्रांग का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोग को देखना चाहिए। यह जो यह नासा नासा के अपोलो अपोलो मिशन के अंतर्गत
1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ही ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा रॉन्ग है। तीसरे का ऑप्शन होता है ए। देखिए, दूसरा रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो पारंपरिक स्रोत हैं वे नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होते हैं, वे अनवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत देखते हैं। तो पहला लिखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये हो गए आपके पवन ऊर्जा हो गए, और हो गए आपके सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, और आपके हो गए भूतापी ऊर्जा। ठीक है, और हो गए बायोमास। ठीक है, ये आपके होगी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। पहला हो गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सेकंड आप देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसमें देखिए क्या क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आगे जीवाश्म ईंधन, दूसरा आपका हो गया कोयला और खनिज तेल, कोयला और खनिज तेल, जिसमें पेट्रोलियम आते हैं, हरे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सब चीजें इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, मधुबनी एक प्रसिद्ध है। ठीक है, मधुबनी क्या है, झील है राजस्थान में, या बिहार की साल है, या आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, या बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, या बिहार का एक स्थान है। तो आपको पता है कि जो मधुबनी है बिहार का तो एक स्थान है, साथ ही ये लोक कला चित्रकारी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन होता है आपका डी। और ई दोनों शामिल होते हैं। मधुबनी पेंटिंग देखिए ऐसे होता है जिसमें जानवर, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ शामिल किए जाते हैं, और बहुत डार्क कलर के पेंटिंग बनाए जाते हैं। ये जितने भी कलर होते हैं इसमें सब प्राकृतिक कलर इसमें ऐड किया जाता है। तो ये हो गया आपका मधुबनी पेंटिंग। ये जो मधुबनी का डिजाइन है वो चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है जिसमें
जिसमें अनेक प्राकृतिक रंग, जिसमें अनेक प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, नील और फूल पत्तियों से मिलने वाले कलर को इस चावल की जो पेस्ट है इसमें मिक्स करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों के छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट में चित्रकला का पेंटिंग बनाना निहित है। ठीक है, आपने ये ऊपर पढ़ा कि इसमें क्या क्या हल्दी है, नील है, फूल पत्तियां हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो ये कौन सी पेंटिंग है? ये है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, ये होता है आपका 5वां क्वेश्चन डन। चलिए 6वें क्वेश्चन में चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। 6वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। ठीक है, ये आपका लोक नृत्य है। कहाँ पे कौन से लोक नृत्य होते हैं इसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लावणी कहाँ का है? तमिलनाडु का? नहीं, ये गलत है। भरतनाट्यम कहाँ है? उड़ीसा का? नहीं, ये भी गलत है। कथक कहाँ है? कर्नाटक का? नहीं, ये भी गलत है। तो चलिए देखते हैं ये जो ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है, उसको भी देख लेते हैं कि क्यों गलत है। ये जो लावणी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप प्रॉपर तरीके से आप लोग को याद करने में आसानी होगी। ये हो गया लोक नृत्य और किस राज्य से संबंधित है? संबंधित राज्य। ठीक है, चलिए पहला हो गया लावणी। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? ये लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कथक। कथक कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका गरबा। गरबा हो गया और डांडिया। डांडिया ये कहाँ का है? ये है आपका गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घूमर। घूमर से तो आप लोग परिचित ही होंगे। पद्मावत जो पिक्चर था उसमें जो डांस था वो घूमर ही डांस था। ये है राजस्थान का। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी मोहिनी अट्टम और हो गया कथकली। ठीक है, ये कहाँ का है? ये आपका है केरल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यक्षगान। ये कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छऊ नृत्य। छऊ नृत्य कहाँ का है? ये ये झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में होता है और आपका पश्चिम बंगाल में भी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं संथाली नृत्य। संथाली नृत्य ये कहाँ का है? ये आपका है झारखंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
कुची कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट जो जो लोक नृत्य हैं वो आपके यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले दो रोग का समुच्चय चुनिए। कौन सा ये समूह है जो मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो ये है आपका डी, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, ये मच्छरों के द्वारा काटे जाने से होता है। तो डेंगू, चलिए देखते हैं कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू एडीज एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया चिकनगुनिया ये भी एडीज मच्छर के काटने से होता है। फिर नेक्स्ट और भी देखते हैं जो मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। तो इसमें नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया जो मादा एनोफिलीज एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये जो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फाइलेरिया। फाइलेरिया इसे नॉर्मली बोलचाल की भाषा में इसे हाथी पांव भी कहते हैं। हाथी पांव ये किस मच्छर के काटने से होता है? ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जापानी एन्सेफलाइटिस, ठीक है, एन्सेफलाइटिस मच्छर एन्सेफलाइटिस रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हैजा है, मियादी बुखार। तो हैजा देखिए कैसे होता है। देखिए हैजा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसे फैलने का जो कारण है कारण क्या है? ये गंदा पानी है और आपका दूषित भोजन। ठीक है, मियादी बुखार क्या होता है? मियादी बुखार क्या होता है? इसे टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड, ठीक है, ये भी सेम कारण होते हैं। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका जो कारण है इसकी वजह से होता है ये भी गंदा पानी और दूषित भोजन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण डैश के दिन होते हैं, मतलब चंद्र ग्रहण पूछा है कि कब होते हैं। ये पूर्णिमा के दिन होते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा
सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो इसकी पृथ्वी का जो छांव है वो चंद्रमा पे पड़ता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग घर पे ट्राई भी कर सकते हैं कि आप लोग एक टॉर्च लीजिए। टॉर्च टॉर्च होगा ये आपका सूरज है। एक कोई बुक ले लीजिए, ये हो गई आपकी पृथ्वी। और एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, बॉल हो गया आपका चंद्रमा। तो अगर टॉर्च जलाएंगे तो बीच में बुक है, तो बॉल पे तो अंधेरा ही जाएगा ना। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसा होता है, कैसे लगता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण पढ़ लिए हैं, तो सूर्य ग्रहण भी देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्योंकि सूर्य एक तारा है, इसकी अपनी रोशनी है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। तो ये जो चंद्रमा है, ये जो बीच में आ जाता है, इसकी तो कोई रोशनी है नहीं, ये सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। तो ये जो बीच में आ गया, इसके जो छांव पड़ते हैं वो पृथ्वी पे पड़ते हैं, तो इसलिए सूर्य ग्रहण दिखाई देता है कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो ये आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कैसा रहा आपका वीडियो ये आप देखिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा है, इसमें कुछ इम्प्रूव करना होगा तो वो भी बताइएगा। साथ ही ये सारे जितने नोट्स है उसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहां से जाके फिर से एक बार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ सारे पीवाईक्यू हैं और कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप वहां से देख के इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले। तो ये हो गया आपका पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।